नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भी सियासी खटपट बिल्कुल चरम पर आ गई है। वसुंधरा राजे जिस दिन सड़कों पर उतरी, स्कूटर पर बैठकर अपनी विधानसभा क्षेत्र में घूमने लगी और उसके बाद जिस तरह राजस्थान में वसुंधरा कैंप के 4 विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ सदन के अंदर मोर्चा खोल दिया, उससे यह तो पता चल गया था कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद खबरें कुछ और आगे की आई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भाजपा विधायक दल की बैठक में नहीं गई, सर्वदलीय बैठक में नहीं गई, प्री बजट बैठक में नहीं गई, यानी हर बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। कहा यह जा रहा है कि दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा के बीच में नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। दिया कुमारी अब भजनलाल शर्मा के साथ काम करने की बहुत ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आती। खटपट कुछ इतनी ज्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों, वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाली नेता। वसुंधरा राजे भाजपा से नाराज हो जाए तो ये बेचैनी दिल्ली की धड़कनें बढ़ा देती है। और गुजरात लॉबी जो दिल्ली में बैठी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे को इग्नोर करना आसान नहीं है। अब अचानक जब यह समझा गया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे भड़क गई हैं, नाराज हैं, दोस्तों रातों रात दिल्ली ने फैसला लिया और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों को बदल दिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हुआ करते थे, अभी तक सीपी जोशी थे, सांसद भी हैं चित्तौड़गढ़ के। सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश पहले ही कर दी कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। यानी हर स्थिति को थामने के लिए दिल्ली दरबार ने पूरी प्लानिंग की ताकि कहीं से यह ना लगे कि वसुंधरा राजे के दबाव में फैसला लिया जा रहा है। सीपी जोशी इस्तीफे की पेशकश करते हैं। मदन राठौड़, दोस्तों मदन राठौड़ राजस्थान के पुराने नेता हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भी हैं और मदन राठौड़ वसुंधरा कैंप के मजबूत नेता माने जाते हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, प्रदेश प्रभारी जो अरुण सिंह हुआ करते थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल, इनको राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है। यानी प्रदेश अध्यक्ष पद और प्रदेश प्रभारी पद दोनों जगह नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। अब दोस्तों, माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष तो वसुंधरा राजे के कैंप के हैं और जो प्रभारी बनकर गए हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उनके और वसुंधरा के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल भी राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले विधायक भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति का, गोरखपुर की और पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। और अब उनको कमान दे दी गई। यानी वसुंधरा राजे ने संगठन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। भले ही वसुंधरा राजे सरकार में नहीं, महज एक विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन को अपने हाथों में लेकर अपने प्रभारी, अपने अध्यक्ष, और अब जाहिर सी बात है जब प्रदेश अध्यक्ष अपने कैंप का बना है तो आगे जो संगठन में चेहरे आएंगे वो भी वसुंधरा राजे की सहमति के बिना नहीं आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि संगठन और सरकार की लड़ाई जो बीजेपी शासित कई राज्यों में देखने को मिल रही है, उसमें अब संगठन पर वसुंधरा राजे का कंट्रोल आ गया है। यानी भजनलाल शर्मा घिर गए हैं। संगठन के स्तर पर वसुंधरा राजे और सरकार में दिया कुमारी, राजघराने की ये दोनों नेता भजनलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ा रही हैं दोस्तों। अब भजनलाल शर्मा कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे संगठन और सरकार के बीच का संतुलन बनाएंगे, ये भजनलाल शर्मा के लिए दोस्तों बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में महारानी कोई बड़ा खेल करने जा रही है। जिस तरह से संगठन पर कंट्रोल लिया है तो क्या कोई बड़ा उलटफेर भी वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में कर सकती हैं। दोस्तों, हो कुछ भी सकता है राजस्थान में। ये राजस्थान है, यहाँ की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है।